हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है 5th सेमेस्टर में। तो उसके हमने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो 17 क्वेश्चंस थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का देख लेना। तो 17 क्वेश्चंस थे, तो सबका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक तरफ से, और जो कि पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो देखिए पीडीएफ तो आपको मैं फार्मेसी वाला ऐप पे मतलब आपको मिलेगी, वो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। अभी वो मतलब कि कंप्लीट नहीं है, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, वहां से आप जाके उनको देख सकते हैं। और बाकी सारी जो है ये 17 क्वेश्चन था, तो 17 वीडियोस बनेंगी, यानी कि हर एक यूनिट से जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो है एकदम इफेक्टिव तरीका है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपको जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो आज जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, है ना। तो ये 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, जो कि कई बार आया भी है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है सारा कुछ, तो इसके बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको देखिए सिलेबस के बारे में भी दिखाऊं कि सिलेबस में कहाँ पर है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि हमारी प्री फॉर्मुलेशन यहाँ पे स्टडीज़ है ना। तो उसका इंट्रोडक्शन और उसके गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो कि इसकी प्रोसेस क्या है, यानी कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। आप देखते रहना वीडियो को थोड़ा लास्ट तक, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसी वीडियो में आपका ऑलमोस्ट इतना जो पोर्शन है, यानी कि आधी यूनिट एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। कैसे, आप वीडियो को देखते रहना। तो बात करते हैं, देखिए वही जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है। देखिए देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, बहुत आसान है समझने के लिए। देखिए प्री मीन्स होता है बिफोर, यानी कि पहले, एंड फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्मेशन, या बोले तो बनाना, यानी कि बनाने से पहले। क्या बनाने से पहले? जैसे कि हम स्टडी करते हैं फार्मेसी में ड्रग के अंदर, सो ड्रग के बनाने से पहले जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अच्छा, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए, देखिए आपने घर बनाना है ना। जैसे कि हम कोई भी हाउस अगर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो अगर हम बड़ी बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो पहले पूरी जांच करते हैं। लाइक जैसे कि वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी कंडीशन देखते हैं, अगर वहाँ पे ज़मीन दब रही है तो उसको ठीक करते हैं, है ना। वहाँ की वो क्वालिटी देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो भी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आते हैं, लाइक इंग्रेडिएंट की बात करें, जैसे कि ईंट है तो उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत सी ईंट कमज़ोर होती हैं, बहुत सी बहुत मजबूत होती हैं। इसके अलावा सीमेंट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, एंड इसके अलावा पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक एक मैप सा होता है कि यहाँ पे इतने कमरे निकलने हैं, इतना वो बनना है, ये पोर्शन यहाँ पे बनना है, तो उसको हम प्री फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं। लाइक उसकी स्टडी करना, या फिर बोले तो कि डाटा इकट्ठा करना, जैसे कि हमारी कोई भी जो चीज़ है वो बाद में बन के तैयार होगी। ठीक इसी तरीके से जब हम कोई भी न्यू ड्रग बनाते हैं, हमारी मार्केट में कोई न्यू ड्रग आने वाली है, तो उसके बनाने से पहले जो उसकी मेन एपीआई है, ठीक है, एपीआई, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी कि उसका काम क्या है, वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है, नहीं है, वो चीज़ हम पता करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर हम जो एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं, लाइक हमारे कलरिंग एजेंट हुए, हमारे जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, या फिर सोल्यूबलाइजिंग एजेंट हुए, तो वो हमारी ड्रग के साथ, यानी कि एपीआई के साथ कॉम्पिटेबल हैं या फिर नहीं है, यानी कि वो स्टेबल बना पाएंगे हमारी ड्रग को या फिर नहीं बना पाएंगे, या फिर उनका कोई एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, ये सब पता करने के लिए। इसके अलावा उनकी सोलिबिलिटी, यानी कि वो एक दूसरे में सोल्यूबल हैं या फिर नहीं है, एक्शन क्या रहेगा, सेफ्टी क्या रहेगी, वो सारे कुछ पता लगाने के लिए हम उनकी फिजिकल, केमिकल, सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री फॉर्मुलेशन, है ना। बनाने से पहले, प्री मीन्स बिफोर, फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्मेशन। तो सिंपली वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिफोर इट्स कंपाउंडिंग प्रोसेस टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोसेज फॉर्म। यानी कि वही है कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ हमारे एक टाइप की स्टडी होती हैं, जिसमें जो भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर ड्रग जो भी है उसकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी ड्रग है वो सेफ बने, इफेक्टिव बने और मोर स्टेबल बने। तो वही जो पूरी स्टडी है वो हमारी प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। आप ऐसे बोल सकते हैं एक तरह का डेटा हम क्रिएट करते हैं, लाइक कोई भी काम करने से पहले पूरा उसकी हम ये मिशन टाइप एक हमारा होता है, लाइक कई प्रोसेस, कई स्टेज होती हैं हमारे ड्रग बनाने में। तो ये जो है प्री फॉर्मुलेशन सबसे पहले स्टेप होती है। तो
फर्स्ट वही नेक्स्ट वही लिखा हुआ है कि इट इज़ द फर्स्ट फेज या बोले तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, नेम में ही आ रहा प्री फॉर्मुलेशन। बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि हमारी ड्रग बन रही है, रॉ मटेरियल, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल से ही सारा कुछ बनता है, तो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्योरिटी क्या है, उनका इफेक्टिवनेस या सेफ्टी वगैरह क्या है, वो सब हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में पता चल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो ड्रग है उसकी फॉर्म कौन सी होगी, डोसेज फॉर्म कौन सी होगी, बोले तो वो लिक्विड होगी, सॉलिड होगी या गैसेस फॉर्म में होगी, ये हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा जो भी हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, मेन ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्सीपिएंट्स जो हमारे होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा फार्मास्यूटिक्स में ड्रग यानी कि मेन एपीआई और एक्सीपिएंट क्या होता है, तो ये उनके साथ कॉम्पिटेबल है या फिर नहीं है, यानी कि वो उनके साथ अच्छी तरीके से सोल्यूबल है, स्टेबल है या फिर नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, हमें पता चल जाएंगी। तो वही है ऑब्जेक्टिव एंड गोल दोनों सेम ही है मोस्टली। तो पहला देखिए, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल या बोलते हैं इंग्रेडिएंट बिफोर कंपाउंडिंग ऑफ एनी ड्रग। जब हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो उससे पहले उसके जो रॉ मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पहले ही पता चल जाएंगी, है ना। ये हमको इसका पहला गोल है, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा फॉर ड्रग डिजाइन एंड इट्स डोसेज फॉर्म। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका पूरा हम पे मैप के टाइप में पूरा स्ट्रक्चर हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे कहाँ से कमरे निकलेंगे, क्या डिज़ाइन होगा। ठीक इसी तरीके से हमारी जो ड्रग होती है उसके लिए भी हम एकदम साइंटिफिक डेटा मतलब कि इकट्ठा कर लेते हैं कि उसका डिज़ाइन क्या होगा और उसकी डोसेज फॉर्म क्या होगी, वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैसेस फॉर्म में होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, वो है टू स्टेब्लिश इट्स कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट। जो भी हम एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे लाइक सोलिबलाइजिंग एजेंट है, हमारे कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट हैं, क्या वो हमारे मेन एपीआई के साथ कॉम्पिटेबल हैं, यानी कि वो उनके अनुकूल हैं, या बोले तो वो एक दूसरे में रिएक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पहले ही पता कर लेंगे। नेक्स्ट है देखिए, वो है हमारे टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस। यानी कि जो भी हम ड्रग बनाएंगे, जो हमारी मेडिसिन बन के तैयार होगी, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वो कई कई बार ना कई कई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे समझें, आपने देखिए पोवाइडोन आयोडीन सुना होगा, जो हमारा एंटीसेप्टिक होता है। ये हमारे देखिए एक सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और एक ट्यूब यानी कि ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, क्रीम के फॉर्म में। तो ये है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन इनकी फॉर्म अलग अलग है। यानी कि इनके जो मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल दो अलग होंगे, यानी कि एक हमारे सॉलिड वाले होंगे, एक हमारे लिक्विड वाले होंगे। तो हमारी जो ड्रग है जो हमने बनानी है, वो सॉलिड बनानी है या लिक्विड बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने रॉ मटेरियल्स हैं वो चूज़ करने होंगे, करेक्ट चूज़ करने होंगे कि हमने लिक्विड फॉर्म वाले लेने हैं या फिर सॉलिड फॉर्म वाले लेने हैं, है ना। ये भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट है वो है टू चेक या इवेलुएट ड्रग एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। जो हमारी ड्रग है वो हमने बनाई है, उसके कुछ इफेक्टिवनेस भी है या फिर नहीं है। अगर इफेक्टिव भी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा फिर बनाने का। और इसके अलावा स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबल है, यानी कि वो जो भी हमारी इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं, जो भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठंडा या फिर गर्म, कितना वो सहन कर सकती है, वो सारा कुछ हम पता कर लेंगे। समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन अभी कहाँ तक कवर हुआ है। हमने देखा है, देखिए डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, तो ये कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इसके ऑब्जेक्टिव एंड गोल। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो प्रोसेस यानी कि क्या क्या चीज़ इसमें हम मतलब कि स्टडी करते हैं, वही आपने बताना होगा। तो इसमें देखिए हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, जो भी हमारी ड्रग की होती हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्क कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस है, स्टेबिलिटी एनालिसिस है। अभी सभी के बारे में हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो इनको हमने सबने देखना है। बाकी देखिए ये सारा कुछ आप पढ़ ही चुके हैं, बस आपने डिफाइन कर देना होगा और अकॉर्डिंग टू 7 मार्क्स इतना ही इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको देखिए सिलेबस दिखाऊँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये है। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे ना कि ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। कैसे, देखिए अभी हमने देखा था प्री फॉर्मुलेशन क्या है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव देख लिए। ठीक है, अब इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टल एंड अमॉर्फस, इनको भी, पार्टिकल साइज को भी, इन सभी को, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, सारे कुछ हम शॉर्ट में देखेंगे। यानी कि इसी वीडियो में आपको ऑलमोस्ट इतना पार्ट कवर हो जाएगा। बस यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, आपने ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो मतलब कि पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी, वो है ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज़। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि नेम हमारा ऑर्गेनो,
ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन, यानी कि जैसे कि हमारे ऑर्गन्स होते हैं, आँख, नाक, कान, जो हाथ पैर वगैरह, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम अपने ऑर्गन से पता कर सकते हैं वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। लाइक जैसे कि कोई भी ड्रग है उसका कलर क्या है, उसको हम सेंस कर सकते हैं, अपनी आईज से देख सकते हैं कि वो ब्लू कलर की है, वाइट कलर की है, या फिर कौन से कलर की है। ठीक है, इसके अलावा जो उसका टेस्ट है उसको हम चख करके अपनी टंग से, अपनी जीभ से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्डर जो है, उसकी जो स्मेल है, उसको भी हम पता कर सकते हैं। तो ये है हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले यही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जो भी हमारी ड्रग की होती है। ठीक है, सेकेंड देखिए वो है बल्क कैरेक्टराइजेशन स्टडीज़। तो इसमें जो हमारी ड्रग जो बल्क में है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें देखिए पहला वो है फिजिकल फॉर्म, यानी कि जो हमारी ड्रग जो है वो कौन सी फॉर्म में है, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, लिक्विड, गैस एंड हमारा सॉलिड। तो ये हम पहले इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा है देखिए वो है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पोवाइडोन आयोडीन का, कि जब कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लाइक वो हमारा सॉलिड में भी है, या बोले तो वो कुछ हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में भी है जो हमारा ट्यूब आता है, एंड इसके अलावा वो जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो व्हेन एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है पार्टिकल साइज, कि हमारी जो ड्रग है उसका पार्टिकल का साइज एंड शेप, ये काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग के एक्शन में। आपने देखिए फार्माकोलॉजी में पढ़ाई होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेप एंड साइज पर, जो भी हमारा पार्टिकल का साइज होता है। तो जितना कम पार्टिकल का साइज होगा हमारी ड्रग उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो वो हम पहले ही चेक कर लेंगे सारा कुछ, कि कितना हमने पार्टिकल का साइज रखना है, कैसे कितना एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जो भी हमारी ड्रग है, जो हम मतलब कि मैन्युफैक्चर करेंगे तो मशीन में ही करेंगे, तो वो मशीन के ऊपर कितनी जल्दी फ्लो हो जा रही है, यानी कि वो ज़्यादा फ्लोवेबल है। एंड नेक्स्ट जो है, बहुत सी नॉन फ्री फ्लोइंग ड्रग होती हैं, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे ये जो है हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या बोले तो हम यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, हमारा सब्सटेंस पैक हो रहा है, यहाँ से हम ड्रग अपनी डाल रहे हैं, अगर वो इसमें ही चिपक जा रही है यानी कि वो बहुत ही कम फ्लो है, अगर यहाँ से डाल रहे हैं तुरंत ही वो नीचे पहुँच जा रही है, यानी कि वो ज़्यादा फ्लोवेबल है। तो वो सारा कुछ हम पहले ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी दो देखी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड बल्क कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी एनालिसिस। देखिए सोलिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है, बिकॉज जो भी हमारे एक्सिपिएंट होते हैं उनके साथ हमारी ड्रग कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है उतना ही ज़्यादा उसका एक्शन होगा। तो इसको पता करने के लिए हम 3 चीज़ें यहाँ पे मतलब रोल निभाती हैं, पीएच, पीके वैल्यू एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। तो यही जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीके, या बोले तो पीएच एंड पार्टीशन कोफिशिएंट इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है। तो डिटेल में हम वहाँ पे देखेंगे। बाकी देखिए हम जो कवर कर रहे हैं कितना हमारे यहाँ तक कवर हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ। फिजिकल फॉर्म में हमने क्रिस्टल अमॉर्फस के बारे में देखा, पार्टिकल साइज के बारे में देखा, और पीके, पीएच एंड पार्टीशन कोफिशिएंट नेक्स्ट क्वेश्चन ही मतलब सेपरेट है, बाकी और आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखोगे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस आपने देखा, एंड उसके बाद देखिए हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस। देखिए स्टेबिलिटी यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग स्टेबल होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि अगर कोई ड्रग हमारी हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पा रही है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल फॉर्म में उसमें रिटेन रह पा रही है, तो हमारी अच्छी ड्रग है। ऐसे ही वो अगर कम टेम्परेचर पे भी रह पा रही है तो वो मतलब अच्छी ड्रग है। वो सारी कुछ उसकी स्टेबिलिटी हम पहले ही पता कर लेंगे, तो हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी सारी क्या थी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, कि सारा कुछ हमने चारों देखा है। बाकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जो कि बस डेफिनेशन वगैरह आपने समझनी है, और इनका ज़रूरत क्यों है, या बोले तो क्यों हम इनको इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो है हाइड्रोलाइसिस। आपने पढ़ाई होगा हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि जब कोई ड्रग या कोई भी कंपाउंड हमारा वाटर के अटैक से, वाटर की वजह से वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसी को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। सपोज करिए जो हमारी ड्रग है हमने कहीं पे रख रखी है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है और इसमें थोड़ी नमी आ गई है, बोले तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अगर वो डिग्रेडेशन उसका हो गया है, यानी कि वो ठीक नहीं है, वो मोर स्टेबल नहीं होगी, तो उसी को देखिए हम पहले ही पता कर देंगे कि वो कितने मॉइस्चर कंटेंट में वो डिग्रेड हो जाएगी या नहीं होगी। वो सारा कुछ हम हाइड्रोलाइसिस के बेस पे पता करेंगे, और अगर हमने हाइड्रोलाइसिस को रोकना है तो बफर या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे कि नेम हमारा ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन या बोले तो एडिशन, यानी कि किसी भी ड्रग में, किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है
वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और ऑक्सीजन ऐड होंगे। तो आपने पढ़ ही रखा होगा सारा। तो ऑक्सीडेशन जब हमारी ड्रग, देखिए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने बाहर रख दी खुले इन्वायरमेंट में, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जा रही है, ऑटो ऑक्सीडाइज हो जा रही है, तो वो प्रॉब्लम कोज करेगी, बिकॉज वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो उसी को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज़ करते हैं एज ए एक्सिपिएंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है देखिए वो है रिडक्शन। ये जस्ट ऑक्सीडेशन की उल्टी है कि इसमें जो है ऑक्सीजन को निकाल करके हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं, वो प्रोसेस हमारी रिडक्शन कहलाती है। तो रिडक्शन का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। जैसे कि जब हमारी ड्रग जो बन जाती है, मतलब कि बन करके हमारे अंदर पहुंच जाती है, तो वो मेटाबोलाइज होती है। आपने वो देखा भी होगा फार्माकोलॉजी में, वो मेटाबोलाइज होती है। तो मेटाबॉलिज्म में रिडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। वहाँ पे एंजाइम वगैरह उसको रिड्यूस करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो रिडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन देखिए आपने पीओसी थर्ड में यानी कि 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। जब रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है उसी को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अब ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? जैसे कि हमारा मिक्सचर यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो इसके अंदर होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनएंशियोमर, या बोले तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिबरोटेटरी दोनों टाइप्स के इनएंशियोमर इसमें बराबर इक्वल होते हैं। तो जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि पीपीएल जो होती है वो रोटेट नहीं कर पाती है, वो हमारे रेसिमिक मिक्सचर हैं। तो इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। और लास्ट में देखिए वो है पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर क्या होता है? यानी कि जब कई सारे मोनोमर इकट्ठा होकर के जुड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि जो हमारी ट्रेन जो होती है उसके कई कंपार्टमेंट होते हैं, एक जैसे कंपार्टमेंट जो आपस में जुड़े होते हैं, तो एक कंपार्टमेंट को हम मोनोमर बोलते हैं। जब कई सारे कंपार्टमेंट यानी कि कई सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, तो उसको ही हम ट्रेन बोलते हैं। तो ट्रेन यहाँ पे क्या है? एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर वगैरह के बारे में भी स्टडी करते हैं कि हमारी ड्रग की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, क्या रहेगी। तो ये जो है सारा कुछ अभी हमने देखा है कि क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, क्यों उनकी ज़रूरत है, क्यों हम पढ़ते हैं, और उसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा मैं आपको फिर अब लास्ट में दिखा दूं कि आखिर में क्यों बोल रहा था कि आपकी ऑलमोस्ट हाफ यूनिट कवर हो जाएगी। आप देखोगे, देखिए हमने प्री फॉर्मुलेशन क्या था, गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव वगैरह थे, वो सारे कुछ देख लिए। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल फॉर्म देखी, साइज़ वगैरह देखा, शेप वगैरह देखा, फ्लो प्रॉपर्टीज़ देखी, मतलब शॉर्ट में सारा कुछ कवर हो गया। पीके पीएच पार्टीशन कोएफिशिएंट पे सेपरेट क्वेश्चन ही है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन सारा कुछ हमने कवर किया है। तो यही बताना था, यानी कि जल्दी जल्दी आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट से हम जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।